मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का कार्यपत्रक 45 जो कि आपको मिला है 29 अक्टूबर 2021 को और ये हमारे व्याकरण खंड से संबंधित है। याद कीजिए जो हमारा कार्यपत्रक 44 था वो अलंकार से संबंधित था। अलंकार का एक भाग हम उस कार्यपत्रक में हल कर चुके हैं और वहाँ पर हमने अलंकार की परिभाषा को समझा था। साथ में अलंकार हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो शब्दालंकार के भी आगे चलकर मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इनकी परिभाषाएं उदाहरण के साथ हम समझ चुके हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जहाँ पर काव्य में सौंदर्य अर्थ के आधार पर प्रकट होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। आइए देखते हैं इस कार्यपत्रक में क्या क्या जानकारी दी गई है। पिछले कार्यपत्रक में आप समझ चुके होंगे कि अलंकार कविता का ऐसा साधन होता है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करता है। इसके 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इनमें से शब्दालंकार का परिचय प्राप्त कर चुके हैं पिछले कार्यपत्रक में। यहाँ पर अर्थालंकार के मुख्य भेदों को हम जानेंगे। ये अलंकार अर्थ पर आधारित होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर भी अलंकार तत्व, सुंदरता या चमत्कार नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दों को बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें सुंदरता अर्थ के कारण उत्पन्न होती है। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। लेकिन वहां पर याद कीजिए, अगर हम शब्द को हटा देते हैं तो जो हमारा चमत्कार है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि शब्दालंकार में शब्दों के ऊपर ही चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दों का प्रयोग ही महत्वपूर्ण होता है। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार। इसके मुख्य भेद इस प्रकार से हैं। तो जो अर्थालंकार है वो कौन कौन से भेद है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उपमा अलंकार है हमारा, रूपक अलंकार है, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, उसके बाद मानवीकरण अलंकार है। और ये हमारे अर्थालंकार के क्या हैं? भेद हैं, जिनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं और साथ में इनकी परिभाषा और उदाहरण को समझने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं उपमा अलंकार, जो कि हमारा अर्थालंकार है, यानी कि यहाँ पर अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है। उपमा 2 शब्दों से बना है, उप और मा। उप का अर्थ होता है समीप से और मा का अर्थ होता है तोलना या देखना। तो उपमा का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ भी दिया गया है। उप हमारा क्या होता है? समीप से यानी कि पास से, और मा का अर्थ होता है तोलना या देखना। इसमें गुणों की समीपता या समानता के आधार पर 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है। तो उपमा अलंकार में हम 2 वस्तुओं की तुलना करते हैं और उनके गुणों की समानता के आधार पर या गुणों की समीपता के आधार पर ये तुलना हम करते हैं। इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना करना। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति या स्वभाव आदि में बहुत ज़्यादा समानता दिखाई जाती है या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना भी की जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु, तो एक जो हमारी वस्तु होती है जिसकी हम तुलना करते हैं वो साधारण होती है और उसकी गुण के आधार पर तुलना हम किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ करते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चारों अंग हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, जिस वस्तु की हम तुलना करते हैं उसको हम उपमेय कहते हैं। उपमान होता है जिसके साथ तुलना करते हैं। वाचक शब्द होता है, कुछ वाचक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि सा, से, सी, सम, सरसी, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो वाचक शब्द होते हैं, समानता दिखाने का कार्य करते हैं। और साधारण धर्म होता है किस गुण के आधार पर हम 2 वस्तुओं की या 2 प्राणियों की तुलना कर रहे हैं। तो ये चारों जो अंग है उपमा अलंकार के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हम देख लेते हैं, इनकी परिभाषाएं भी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी समानता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए उसे उपमेय कहते हैं। अब जो साधारण सी वस्तु है जिसकी तुलना हम कर रहे हैं किसी बहुत ही प्रसिद्ध वस्तु के साथ, तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। वाक्य में मुख की चंद्रमा से समानता बताई गई है। तो जो मुख है, राधा का जो मुख है, उसकी तुलना चंद्रमा, जो कि पहले ही बहुत प्रसिद्ध है, उसके साथ की गई है। तो यहाँ पर मुख हमारा किसका कार्य कर रहा है? उपमेय
उपमेय का। और जो प्रसिद्ध वस्तु है जिसके साथ हम तुलना करते हैं, तो चंद्रमा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं उपमान की परिभाषा भी दी गई है, जिससे उपमा दी जाए यानी कि जिसके साथ तुलना की जाए, अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। जैसे उपमेय मुख की समानता चंद्रमा से की गई है, तो चंद्रमा अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमान, और मुख हमारा क्या हो जाएगा, उपमेय। आगे आप देख सकते हैं जो हमारे 4 अंग है उसमें आगे हमारा क्या है, यहाँ पर जिस गुण के कारण हम तुलना करते हैं और साथ में जो हमारे वाचक शब्द होते हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस गुण के आधार पर, जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है, जिस गुण के आधार पर समानता दिखाई जाती है, उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। ऊपर उदाहरण में सुंदरता के लिए उपमा दी गई है। मुख इतना सुंदर है कि उसकी तुलना हमने चंद्रमा के समान कर दी है। तो कौन सा गुण था, सुंदरता का गुण था। तो सुंदरता यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, साधारण धर्म का कार्य कर रहा है। और यहाँ पर कुछ वाचक शब्द होते हैं जिनके आधार पर हम पहचान भी कर लेते हैं काव्य की पंक्तियों में कि हमारा कौन सा अलंकार है। जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है यानी कि समानता को प्रकट करने वाला जो शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं, समानता वाला शब्द या वाचक शब्द भी हम कह सकते हैं। जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर उदाहरण में मुख और चंद्रमा की तुलना समान शब्द द्वारा की गई है। ये समान शब्द ही वाचक शब्द है। इसके स्थान पर सी, सम, सरिस, सदृश आदि शब्द भी उपमा या वाचक का कार्य कर सकते हैं। काव्य पंक्तियों में ऐसे शब्दों के प्रयोग को देखकर उपमा अलंकार की हम पहचान भी कर सकते हैं। तो जो उपमा अलंकार होता है वहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच में हम वाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सा, से, सी, सम, सरिस, सरसी, सदृश। ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं। आइए उपमा अलंकार का एक उदाहरण देख लेते हैं। उपमा के हम चारों अंग समझ गए हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर हृदय का सागर से और मन का पहाड़ से उपमा या तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। और यहाँ पर आप चारों अंगों की पहचान करके भी देख सकते हैं। सागर सा गंभीर हृदय, तो यहाँ पर जो गंभीर हृदय है उसकी तुलना की जा रही है और किसके समान की जा रही है, पहले से ही जो प्रसिद्ध है, कौन है प्रसिद्ध, सागर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर उपमेय हमारा क्या है, गंभीर हृदय है। उपमान किसके साथ तुलना की गई है, सागर के साथ की गई है। सा हमारा क्या है, यहाँ पर वाचक शब्द है और गंभीरता का जो गुण है वो हमारा साधारण धर्म का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, तो यहाँ पर जो मन है वो उपमेय है और उसकी तुलना किसके समान की जा रही है, गिरि सा, गिरि यानी कि पर्वत के समान। तो पर्वत यहाँ पर पहले से ही प्रसिद्ध है अपनी ऊंचाई के लिए। सा हमारा क्या है, वाचक शब्द है और ऊंचा हमारा क्या है, साधारण धर्म है या साधारण गुण है, जिसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, समानता दिखा रहे हैं। तो ये हमारे किसके उदाहरण है, उपमा अलंकार के उदाहरण है। आइए दूसरा जो हमारा अर्थालंकार है उसकी परिभाषा और उदाहरण भी हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो हमारा अलंकार है वो क्या है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए। अब उपमा अलंकार में तुलना की जाती थी, कुछ कुछ समानता होती थी और समानता के कारण तुलना की जाती थी, लेकिन यहाँ पर इतनी अधिक समानता होती है कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, कोई भी अंतर नहीं दिखाया जाता। अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए या अभेद आरोप किया जाए एक दूसरे का, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, रूपक अलंकार। तो ये हमारा रूपक अलंकार की परिभाषा है और यहाँ पर आप एक उदाहरण देख सकते हैं ताकि और अधिक हमें स्पष्ट हो जाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रतन जो हमारा शब्द है आप इसको ध्यान से देखिए कि राम रूपी रतन, यहाँ पर हमारा क्या है, रूपक अलंकार है कि राम का जो नाम है वो किसके समान है, रतन के समान। सिर्फ समानता ही नहीं है बल्कि राम ही जो है वो रतन है, यानी कि राम का नाम रतन हो गया है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। सिर्फ समानता की बात नहीं कर रहे बल्कि अभिन्नता वहाँ पर दर्शाई गई है, कोई भी भेद नहीं है। राम ही रतन है, रतन ही राम का नाम है। तो इस तरह के जहाँ पर उदाहरण होते हैं जहाँ पर उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, रूपक अलंकार। तो रूपक में उपमा में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो आपको परेशान नहीं होना। उपमा में सिर्फ समानता के आधार पर तुलना की जाती है और रूपक में उसी का रूप धारण कर
लिया जाता है, उपमेय ही उपमान बन जाता है, उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है। एक और उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। तो शशि मुख जो हमारा है, और यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे रूपक अलंकार के उदाहरण होते हैं तो वहाँ पर योजक शब्द भी आप देख सकते हैं। कहीं कहीं पर योजक शब्द आपको देखने को मिल जाता है, कहीं पर नहीं भी मिलता, और यहाँ पर बीच में कोई वाचक शब्द नहीं होता समानता दिखाने के लिए। दोनों जो शब्द होते हैं उपमेय और उपमान, उनको एक ही बना दिया जाता है। तो शशि मुख यानी कि यहाँ पर जो मुख है वो शशि के समान है और शशि मुख के समान है। दोनों में तुलना नहीं की जा रही, बल्कि दोनों को शशि मुख यानी कि एक ही मान लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, रूपक अलंकार। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाती है तो रूपक में और उपमा में कभी हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। उत्प्रेक्षा, और उत्प्रेक्षा अलंकार भी बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है और ये भी बार बार परीक्षाओं में इसके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो चलिए उत्प्रेक्षा की परिभाषा और उदाहरण भी हम समझ लेते हैं साथ साथ। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है अनुमान, अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। यानी कि यहाँ पर तुलना भी नहीं की जाती और उसका रूप भी नहीं बनाया जाता, बल्कि कुछ कुछ संभावना दिखाई जाती है। ये संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति होती है, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने का सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। अब आप देखिए, उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों एक ही साथ चलते हैं। तीनों में हम क्या करते हैं, उपमेय भी रखते हैं, उपमान भी रखते हैं। जब उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है तो उपमा बन जाता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है तो हमारा रूपक बन जाता है, और उपमेय में उपमान का अनुमान लगाया जाता है कि कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये वस्तु हो। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार में भी यहाँ पर कुछ संकेत आप ले सकते हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम अनुमान को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, इव, ज्यों आदि वाचक शब्द आते हैं। तो जिस प्रकार से सा, से, सी, सम, सरिस हमारे वाचक शब्द कहाँ पर आते थे, उपमा अलंकार में आते थे। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके संकेत से हम पहचान कर सकते हैं कि ये उपमेय में उपमान का क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर अनुमान दिखा रहे हैं, संभावना दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण के माध्यम से, और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो ये जो हमारा उदाहरण है आप यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का देख सकते हैं। उस वक्त मारे क्रोध के तनु, कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से। तो मानो जो शब्द है वाचक शब्द है। मानो यानी कि ऐसे संभावना हो रही है, ऐसे लग रहा है हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो जो शब्द है वो भी हमारा वाचक शब्द है। तो यहाँ पर ले चला साथ में तुझे कनक, कि मैं तुम्हें इस तरह से अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, जैसे कोई भिक्षुक अपने साथ क्या लेकर चलता है, सोना लेकर चलता है। तो यहाँ पर संभावना दिखाई जा रही है, दो स्थितियों की तुलना की जा रही है, लेकिन तुलना यहाँ पर अनुमान के आधार पर की जा रही है, सिर्फ संभावना दिखाई जा रही है। तो ये तीनों साथ साथ चलते हैं। उपमा में समानता होती है, सा, से, सी, सम, सरिस, सदृश इस तरह के वाचक शब्द आते हैं, और रूपक में दोनों को ही अभेद आरोप के आधार पर दिखाया जाता है, एक ही मान लिया जाता है, और उत्प्रेक्षा में संभावना दिखाई जाती है। तो ये तीनों बातें स्पष्ट हो जाती है, तो हमें इनमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, और अर्थालंकार में हमारा मानवीकरण अलंकार भी आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार में जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, अचेतन होता है, उसके ऊपर चेतन या सजीव वस्तुओं का आरोप कर दिया जाता है, यानी कि वो मानव की भांति या चेतन वस्तुओं की भांति क्रियाकलाप करती हुई दिखाई जाती हैं। तो इस तरह की स्थिति जब काव्य में उत्पन्न होती है तो हम मानवीकरण अलंकार वहाँ पर कहते हैं, जहाँ पर अचेतन में चेतन का आरोप किया जाता है, निर्जीव को सजीव की तरह क्रियाकलाप करता हुआ दिखाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है। आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब उषा नागरी इस काव्य पंक्ति में प्रातः उषा काल को मानवीय रूप यानी कि स्त्री या नायिका की तरह दिखाया गया है। सुबह सुबह का जो उषा काल का समय होता है वो कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कोई नायिका है, कोई स्त्री है। तो उषा काल प्राकृतिक है
है और प्राकृतिक जो चित्रण है उसके ऊपर मानव का आरोप कर दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। जब काव्य में इस तरह की क्रियाएं दिखाई जाती हैं, मानव का आरोप किया जाता है प्राकृतिक वस्तुओं पर या निर्जीव वस्तुओं पर, तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण। आइए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार को भी देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, यानी कि इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि उसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो जाए, तो वहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशय उक्ति यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर जब कोई बात कही जाती है, वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर आप एक उदाहरण देख सकते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ पर साकेत जो नगरी है उसका वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया गया है कि उसकी जो गगनचुंबी इमारतें हैं वो इतनी ऊंची है, ऐसे लगता है स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही है। इस पंक्ति में राजा राम के नगर साकेत के वैभव और विशालता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह इतनी ऊंची है, उसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि गगन को छू रही है, आसमान को छू रही है। बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर अतिशय पूर्वक यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसी कारण से यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण आप सभी ने सुना होगा। हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये जो पंक्ति है, यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जो नगरी है वो जल गई है और सारे जो निशाचर हैं, राक्षस हैं, वो भाग गए हैं। तो इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि वहाँ पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये हमारे कुल यहाँ पर अर्थालंकार दिए गए थे। कौन कौन से आपने पढ़े हैं आप दोबारा से देख सकते हैं। उपमा बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। इन्हीं के आधार पर यहाँ पर कुछ आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर अभ्यास 1, अभ्यास 2 और अभ्यास 3 दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से अलंकार यहाँ पर बन जाते हैं। आइए दी गई परिभाषाओं के आधार पर अभ्यास 1 को हल कर लेते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो चंद्र खिलौना आप यहाँ पर देख सकते हैं। खिलौना और चंद्र, उपमेय और उपमान पर अभेद आरोप दिखाया गया है। चंद्र रूपी खिलौना, तो हमारा कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर। तो ये जो अलंकार है विभावना अलंकार है। वैसे यहाँ पर इसकी बात नहीं की गई है। जब बिना कारण के ही कार्य घटित होता है या बिना किसी कारण के ही कार्य संभव होता है, तो वहाँ पर हमारा विभावना अलंकार होता है। नाची अचानक ही उठे, यानी कि अचानक से ही नाचने लगते हैं। बिनु पावस वन मोर, वन में बिना ही पावस ऋतु के, बिना ही वर्षा ऋतु के मोर नाचने लगते हैं। बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। वैसे यहाँ पर इसकी बात नहीं हुई है। चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण रूपी कमल, तो ये भी हमारा कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। जान पड़ता है नेत्र बड़े बड़े देखकर ऐसे लगता है जैसे कि नीलम के जो हीरे हैं वो जड़े हुए हैं। तो मानो, जान पड़ता है जनु जानो मानो, यानी कि संभावना दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, अभी अभी हमने इसका उदाहरण देखा है। बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर वर्णन किया गया है और यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अभ्यास 2 भी देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर एक तरफ आपको उदाहरण दिए गए हैं, दूसरी तरफ आप यहाँ पर अलंकार के नाम देख सकते हैं। तो हमें मिलान करना है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो फूल हंस रहे हैं यानी कि मानव की तरह क्रियाएं कर रहे हैं। और यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। तो ये हमारा किसके साथ मिलान करेंगे? हम मानवीकरण अलंकार के साथ करेंगे। कलियां मुस्कुरा रही है, मानव की तरह क्रियाएं कर रही है। उसका मुख मानो चंद्रमा, तो मानो चंद्रमा यानी कि संभावना दिखाई जा रही है। और जहाँ पर संभावना होती है हमारा कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, तो नाम की जगह पर राम होना चाहिए, तो राम रतन धन पायो। ये उदाहरण हमारा ऊपर भी दिया गया है। तो ये हमारा कौन सा है? राम रूपी रतन धन, यानी कि हमारा रूपक अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान मन का डोलना, तो सरिस हमारा वाचक शब्द है और तुलना की जा रही है। तो हमारा कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, अब तक चेतक था उस पार।
तो वैसे भी हमारा बच गया है अतिशयोक्ति अलंकार। इन पंक्तियों में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में बताया गया है कि कितनी तेजी से वो आसमान से बातें करते हुए दौड़ता है कि राणा ने इस पार भी नहीं देखा था कि घोड़ा उस पार जा चुका था। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। ये हमारा अभ्यास 1 और अभ्यास 2 है। अभ्यास 3 आपके लिए है, आप इसे स्वयं करेंगे। पांचों अलंकारों के एक एक उदाहरण अपने काव्य खंड में से छांट कर लिखिए। तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वहाँ पर अनेक कविताएं दी गई है, तो वहाँ कविताओं में उसको अच्छे से पढ़ने के बाद आप ढूंढिए किस में कौन सा अलंकार दिया गया है और वहां से ढूंढकर आपको उदाहरण लिखने हैं। तो ये आप स्वयं करेंगे। अभ्यास 4, आप कोई ऐसी कविता बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो। तो आप कोई भी कविता की रचना कर सकते हैं। वैसे कविता की रचना करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। और वहाँ पर इस तरह की जो परिभाषाएं आपने पढ़ी है, जहाँ पर अलंकार हम कैसे लगा सकते हैं, जैसे किसी की तुलना करते हैं तो बीच में सा से सी सम का प्रयोग कर सकते हैं, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। अगर हम उपमेय और उपमान को बिल्कुल पास पास रखते हैं, उनमें कोई भी अभेद आरोप दिखाते हैं, तो वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। या कुछ कुछ तुलना में संभावना दिखाते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। या फिर ऐसी निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाते हैं, तो हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। या फिर बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो आप कोई ऐसी कविता की रचना कर सकते हैं, कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश कर सकते हैं जहां पर आपके अलंकारों का प्रयोग किया गया हो। तो इसकी आप जरूर कोशिश कर सकते हैं। आज की इस कार्यपत्रक में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी अलंकार और उनकी परिभाषाएं आपको समझ में आई होगी। अब इन अलंकारों की परिभाषा के साथ साथ आपको अनेक उदाहरणों का अभ्यास करना है ताकि अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बार बार जब आप इनका अभ्यास करेंगे, अनेक उदाहरणों में पहचान करेंगे कि कौन सा अलंकार दिया गया है, तभी परिभाषाएं और अधिक आपको स्पष्ट समझ में आने वाली हैं। तो अनेक उदाहरणों का आप अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।